हमारे पापा जी के पापा जी और उनके पापा जी, यानी हमारे पापा के दादाजी, ये लोग आए, कमाए और चले गए। अगर ये सब कुछ अच्छा काम किए होते तो क्या हम लोग लुधियाना में धक्का खाते? नहीं। आज पैसों की कमी है, आज पैसों की कमी है कि हमें ऐसे जगह पे रहना पड़ता जहाँ हम रहना नहीं चाहते। आज पैसों की कमी है कि हमें वो कपड़ा पहनना पड़ता है जो हम नहीं पहनना चाहते, उससे भी बढ़िया कपड़ा मार्केट में है। आज पैसों की कमी ऐसी है कि हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो खाना नहीं चाहिए क्योंकि सस्ता खोज रहे हैं। ना दूध पी रहे हैं, ना जूस पी रहे हैं, ना पनीर खा रहे हैं, ना काजू किशमिश बादाम खा रहे हैं, पैसों की कमी की वजह से। नहीं तो खाने के लिए भी बढ़िया कुछ पड़ा है, पहनने के लिए भी, घूमने की जगह भी बहुत सारी है हमारे लिए, है ना। इससे भी बढ़िया कमरा हमें मिल सकता है लुधियाना में, है कि नहीं भाई साहब? इससे भी बढ़िया हम जगह पे रह सकते हैं। सारी समस्या का एक ही जड़ है जिसका नाम है पैसा। नहीं पैसा, ये है, ये सब समस्या का कारण है। सब समस्या का कारण क्या है? अब सब समस्या का कारण भी है और सब समस्या का निवारण भी है। हमने 3.5 साल के अंदर में अपनी इनकम को डबल किया, तो पहले से बेहतर जिंदगी हम जी रहे हैं, पहले से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और यही बताने के लिए हम लोगों के पास जा रहे हैं, बता भी रहे हैं। अब आइए उसकी शुरुआत करते हैं कि कैसे, क्या करने से होता है। ये तो क्लियर हो गया ना जी। आज हम जिस पटरी पर चल रहे हैं, अगर उसी पटरी पर रहे तो हम कभी भी अमीरपुर नहीं पहुंचे। वो पटरी, वो ट्रेन हमें गरीबपुर स्टेशन पर ले जाके छोड़ देगी, और फिर हमारा जो बच्चा है वो भी गरीबपुर से ही बैठेगा, और वो भी पटरी चेंज नहीं किया तो वो भी फिर गरीबेपुर में उतर जाएगा। अमीरपुर जाने के लिए आपको यहाँ से चेंज लाना पड़ेगा। शरीर से जो कमाना था सो आप कमा रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हो उतना पैसा आपको नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, और उससे ज्यादा मेहनत आप कर भी नहीं सकते। सभी लोग की बात कर रहा हूं, नहीं कर सकते। शरीर से पैसा कमाओगे तो दाल रोटी चलेगी, कर्जे में रहोगे, गरीब ही मर जाओगे। थोड़ा सा अगर दिमाग से काम कर लोगे तो आज से बेहतर हो सकते हो। मैं आपके सामने साक्षात खड़ा हूँ। मैं भी यूपी बिहार से पैसा कमाने ही लुधियाना आया, और गरीब था तो लुधियाना आया, अमीर होता तो नहीं आता। सही है गलत है? गरीब थे तो लुधियाना आए, अमीर होते तो क्यों आते? लेकिन गरीब तो आए, पर गरीब रहेंगे नहीं, ये हमने अपने आप में सोचा। तो आइए आपको कैसे क्या फायदा होगा वो हम बताते हैं, जो कि आपके सामने सारे दरवाजे अमीर होने के बंद, और जो आप काम करते हैं उसके बाद आपको टाइम भी नहीं बच रहा है कि कुछ और आप कर सकते हैं। जो काम आप करते हैं उसके बाद आपके पास समय भी नहीं। शुरुआत करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस 2 शब्दों से हम शुरुआत करते हैं। कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बता दूं जहां आपका ना कोई पैसा लगे, ना आपकी दिहाड़ी लगे, और वहां से पैसा आना शुरू हो जाए। कैसा रहेगा? जहां आपका ना कोई पैसा लगे और ना आपकी दिहाड़ी खराब हो, और वहां से कुछ पैसा आना शुरू हो जाए। ऐसा अगर आपको कोई सिस्टम मिले, कोई साधन मिले, कोई अवसर मिले, तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। हाँ, जहाँ पैसा भी ना लग रहा हो कोई फालतू का, हमारा दिहाड़ी भी खराब नहीं हो रहा हो, और वहाँ से पैसे आने के चांस हैं, आ रहे हैं, और जिनको आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं। क्या करने से आता है? हम सब, आप सब कहीं न कहीं करते हैं काम, करते हैं ना जी। काम क्यों करते हैं? क्योंकि आता है पैसा। पैसा को क्या करते हैं? खर्च। यही करते हैं अपने जरूरत के लिए। खर्च कहाँ करते हैं? मार्केट में हमारी जरूरत का सामान। जैसे आपको कोई भी सामान लेना हो, तेल मसाला हल्दी नमक चाय पत्ती सरफ साबुन शैम्पू कपड़ा जूता मोजा, आप एक कस्टमर बन के अपने पास वाली दुकान पे चले जाओगे जिसका नाम है रिटेलर। जैसे बगल में होगी ना रिटेलर, किराना स्टोर वाली, आप यहाँ से निकलोगे किराना स्टोर पे जाओगे तो आप इनके कस्टमर हो गए। ये अपने घर में कोई सामान नहीं बनाते हैं, ये लाते हैं अपने से बड़ी दुकान होलसेल से। होलसेल वाला भी नहीं बनाता है, वो माल लेके आता है डिपो से, डिस्ट्रीब्यूटर से, वो भी नहीं बनाता है, वो C&F से लेके आता है, कैरियर फॉरवर्ड से। ये भी अपने घर में नहीं कुछ बनाता है, ये सीधा कंपनी से ले आता है। ये है बाजार का सिस्टम। इस तरीके से सामान आपके घर में, हमारे घर में कोई सामान कंपनी अगर 5 में बनाती है तो हमें बताने नहीं आती है, और ना ही हम इससे पूछने जाते कि क्या बनाए हो। तो हमें कैसे पता चलता है? ये लोग कराते हैं ऐड मतलब प्रचार। जैसे कौन करता है प्रचार? सेलिब्रिटी लोग, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, ये लोग प्रचार करते हैं। 1 से 2 घंटे बोलते हैं, 1 से 2 मिनट बोलते हैं और 2 से 4 करोड़ रुपया लेते हैं। 1 से 2 मिनट बोलने का 2 से 4 करोड़ रुपया, 10 से 12 सेकंड। हाँ, 10 से 12 सेकंड, सही कह रहे हैं। फिर भी चलो
1 से 2 मिनट ही मान लेते हैं, 1 से 2 मिनट, यानी 1 मिनट बोलने का वो करोड़ों रुपया ले, 1 साल का एक पैकेज का। ये जो पैसा लेते हैं करोड़ों रुपया, क्या कंपनी अपने घर से देती है? वो कहीं ना कहीं गरीबों के ऊपर ही डाल दिया जाता है, हम लोगों के ऊपर ही डाल दिया जाता है। हाँ जी सर, कहाँ पर रुपया लेता है कंपनी, अपने घर से नहीं देती, वो हम लोग को ही देना पड़ता है। 5 का सामान बनता है, इसका प्रचार इसी पे डाल दिया जाता है। ये 5 का सामान यहाँ से बना, करोड़ों का प्रचार हुआ, इतने लोगों के पास होते हुए आपके पास क्या 5 में पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। 5 का बना तो यहाँ 6 में आता है, आगे यहाँ से 7 में, इससे आगे 8 में, इससे आगे 9 में, और हमारे यहाँ आते आते 10। ये तो छोटा नुकसान है। जब सामान 50 रुपये का बनता है तो घूम कर आते आते हमारे पास 100, और 500 का बनता है तो 1000। इस तरीके से सामान हमारे घर में आता है और हमारा 50% पैसा बीच वालों में चला जाता है, बिचौलियों में चला जाता है। पहला नुकसान हमारे इस रास्ते से सामान खरीदने से क्या हुआ? डबल रेट। क्या हुआ? डबल रेट, पहला नुकसान। दूसरा कारण यही है कि पैसा बच नहीं रहा, आपका आधा पैसा बीच वालों में जा रहा है। दूसरा नुकसान ये वाले एक आते हैं कि मेरा इतने से पेट नहीं भरता है, मुझे कमाना है 70%, ये बीच वाले। उसके लिए लोग क्या करते हैं, कंपनी से 100 पीस सामान उठाते हैं, बीच में 100 पीस बना लेते हैं डुप्लीकेट, और लाला जी के पास आते आते सामान 200 पीस हो जाता है। एक सेल्समैन आता सुबह सुबह, बोलता है लाला जी को कि 1 पीस अगर आप बेचते हो तो 1 रुपये की बचत है, वो कंपनी का ओरिजिनल माल जो मैं लेकर आया हूँ, इसे 1 पीस आप बेचोगे तो आपको बचेगा 3। आप बताइए कोई भी दुकानदार कौन सा माल ज़्यादा बेचेगा, जिसमें 1 बचत है, जिसमें 3 की बचत? 3 वाला, क्योंकि उनको चाहिए पैसा। आपके शरीर और सेहत से अपने को कोई मतलब, उन्हें पैसा चाहिए। तो ये चीज़ जब आपके घर में आता है तो एक चीज़ और आता है जिसका नाम है बीमारी। डुप्लीकेट खाएंगे तो क्या होगा? बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। मिलजुल के सब कमा रहे हैं। इसलिए दूसरा जो नुकसान हुआ आपका, वो हुआ आपका डुप्लीकेट, दूसरा नुकसान। तीसरा, जब आप कोई भी सामान लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं? MRP 10, अगर लिखा है तो कितना देंगे? 10। 100 लिखा है तो 100। इसके नीचे लिखा होता है इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्स, सब टैक्स डाल के 100। यदि आप किराना स्टोर वाले को 100 रुपया दिए, सामान दिए, मतलब आपने टैक्स दे दिया। ये आपके नाम से अगर बिल नहीं देते हैं, जो टैक्स आप उनको दिए, क्या सरकार को पहुंचा? अगर आपको बिल ना मिले किसी भी सामान का, मोबाइल खरीद रहे हो उसकी रसीद ना मिले, उसका बिल ना मिले मोबाइल की, तो क्या गारंटी मोबाइल ओरिजिनल? कोई गारंटी नहीं। वो तो चलो मोबाइल के बाद यहाँ खाने पीने की चीज़ों की बात है। तो यहाँ पर जो तीसरा नुकसान आपका होता है सामान खरीदने से बाजार से, वो होता है टैक्स की चोरी, टैक्स चोरी। ये 3 नुकसान आपके साथ हो रहा है, डबल रेट आपके साथ, डुप्लीकेट आपके साथ, टैक्स की चोरी देश के साथ। ये 3 नुकसान इस रास्ते से सामान खाने से हो रहा। क्या ये सही हो रहा है? नहीं। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बिल्कुल समझदार है आप, नहीं होना चाहिए, पर हो रहा। इन्हीं नुकसान को देखते हुए कंपनी और कस्टमर और सरकार तीनों ने बैठक किया। कंपनी, कस्टमर और सरकार बैठक किया कि कहाँ से सामान हमको लेना चाहिए। तो कस्टमर बोला अगर मैं सामान इस रास्ते से लेना बंद कर दूं तो क्या ये सबका काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। कंपनी बोली अगर मैं सामान बनाना बंद कर दूं, ये लोग डुप्लीकेट बनाते हैं सामान हमारा, अगर मैं बनाना बंद कर दूं तो क्या सबको सामान मिलेगा? नहीं। कंपनी के बिना हम लोग नहीं चल सकते, क्योंकि हम लोग कंपनी नहीं खोल सकते, और हम लोगों के बिना कोई कंपनी भी नहीं चल सकती, क्योंकि वो खुद बना के नहीं खा सकती। तो कंपनी जनता पे डिपेंड है, जनता कंपनी पर डिपेंड है, सही है ना? तो इसीलिए बीच का रास्ता निकाला गया। कंपनी बोली कि हम बना सकते हैं तो पहुंचा भी सकते हैं, हम आप हो जाते हैं एक, और ये बीच वालों को निकाल देते हैं। अब बताओ काम चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, एकदम दौड़ेगा। इसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, जिसको हम RCM के नाम से जानते हैं। इसी का